ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज की कथा में मैं आपको ले चलता हूँ भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता पार्वती खंड के अथाष्टाविशो अध्याय 28वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा कि माता पार्वती द्वारा परमेश्वर शिव की महत्ता प्रतिपादित करना और रोष पूर्वक जटाधारी ब्राह्मण को फटकारना, शिव का पार्वती के समक्ष प्रकट होना। ये कथा बड़ी मार्मिक है कि जब महादेव माता पार्वती की तपस्या को देखने के लिए जटाधारी ब्राह्मण का रूप धारण करके गए, लेकिन माता पार्वती ये समझ नहीं पाई कि ये साक्षात महादेव ही हैं। वो तो समझ रहे हैं कि कोई जटाधारी ब्राह्मण है, तो उस जटाधारी ब्राह्मण को वो फटकार लगाई और महादेव के महत्ता के बारे में बताई और स्वयं महादेव ने उनको प्रत्यक्ष रूप से माता पार्वती को दर्शन दिए। तो आइए चलते हैं इस कथा में। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। ओम श्री शाम शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। तो पार्वती माता कह रही हैं, एतावद्धि मया ज्ञातम कश्चिदन्योय मागतः इदानीं सकलम ज्ञातमध्वस्त्वं विशेषतः। तो माता पार्वती कह रही हैं, मैं तो यही समझती थी कि यह कोई अन्य ही आया है, किंतु अब मैंने सब कुछ जान लिया है। क्रोध तो बहुत आ रहा है, किंतु ब्रह्मचारी होने से तुम विशेष रूप से अवध्य हो। हे देव, आपने जो कहा है उसे मैंने जान लिया है, वह सब मिथ्या है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। यदि आप शिव जी को जानते होते तो ऐसी विरुद्ध बातें न करते। ये माता पार्वती उस ब्राह्मण से कह रही हैं जो जटाधारी स्वयं भोलेनाथ बने हुए हैं। तो महेश्वर जो इस प्रकार के वेश धारण करते हुए देखे जाते हैं, उसका यही कारण है कि वे लीला करने के लिए ही वैसा वेश धारण करते हैं। आप ब्रह्मचारी का रूप धारण कर मुझे छलना चाहते हैं, इसलिए कुतर्क से भरी हुई ऐसी बातें मुझसे कह रहे हैं। शंकर के स्वरूप को मैं विशेष रूप से जानती हूँ, इसलिए विचार कर यथार्थ रूप से शिव तत्व कहती हूँ। वस्तुतः वे निर्गुण ब्रह्म हैं और कारणवश सगुण हो जाते हैं। जो निर्गुण होकर माया से सगुण रूप धारण करता है, उसका जन्म किसी प्रकार संभव है। हे सदाशिव, सभी विद्याओं के अधिष्ठान हैं। उन पूर्ण परमात्मा को विद्या से क्या प्रयोजन। कल्प के आदि में उन्हीं सदाशिव ने सर्वप्रथम विष्णु को उच्छ्वास रूप से वेद प्रदान किए थे। उनके समान कौन परम प्रभु है जो सबका आदि करण है। उसकी अवस्था का प्रमाण कौन कर सकता है। यह प्रकृति तो उन्हीं से उत्पन्न हुई है, फिर उनकी शक्ति का दूसरा कारण क्या हो सकता है। तो उन्हीं के पक्ष में रहने से विष्णु ने विष्णु तत्व प्राप्त किया है और ब्रह्मा ब्रह्म तत्व तथा देवताओं ने देव तत्व प्राप्त किया है। तो ये माता पार्वती उस ब्राह्मण से कह रही हैं भोलेनाथ की महत्ता के बारे में कि जो उन लोगों ने अगर कोई भी स्थान पाया है तो महादेव की कृपा से पाया है, और इस हिसाब से चाहे ब्रह्मदेव हों चाहे विष्णु देव हों, वो उन्हीं की कृपा से वो मिला है उनको वो स्थान। इसलिए देवताओं में प्रमुख इंद्र जब भगवान शिव के दर्शनार्थ हो जाते हैं, तब भगवान शिव के जो द्वारपाल एवं भूत आदि हैं, सादर उनके दंडों में घिसा गया इंद्र का मुकुट सब प्रकार से उज्जवल हो उठता है। उनके विषय में बहुत बात करने से क्या, वे तो स्वयं प्रभु हैं। उन कल्याण स्वरूप शिव जी की सेवा करने से इस लोक में क्या नहीं सिद्ध हो जाता। उन देव के पास किसी बात की कमी नहीं है जो वे सदाशिव मेरी इच्छा करें।
जो 7 जन्मों का दरिद्र हो वह भी यदि शंकर की सेवा करे तो उनकी इस सेवा से उसे लोक में स्थिर रहने वाली लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जिन्हें संतुष्ट करने के लिए आठों सिद्धियां सदा नीचे की ओर मुख किए जिनके आगे सदा नृत्य करती हैं, उनसे हित होना कहाँ से दुर्लभ है। यद्यप समस्त मंगल उन शिव की सेवा नहीं करते, यथार्थ वे मंगल वेश धारण नहीं करते, वे तो उनके स्मरण मात्र से ही पुरुष का मंगल होता है। जिनकी पूजा के प्रभाव से निरंतर समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उन निर्विकार शंकर में विकार कहाँ से हो सकता है। और जो देव जगत का कर्ता भरता तथा हरता है, गुणों से संयुक्त हैं, निर्गुण तथा शिव हैं, उसे कोई किस प्रकार जान सकता है। ब्रह्म स्वरूप परमात्मा शिव जी का रूप सदा निर्गुण है, अतः आपके सदृश शिव द्रोही उन्हें किस प्रकार जान सकते हैं। जो दुराचारी और महापापी वेद एवं देवता से विमुख हैं, वे निर्गुण रूप वाले शिव के तत्वों को नहीं जान सकते। जो पुरुष तत्व को न जानकर शिव की निंदा करता जाता है, आपने इस समय जो महातेजस्वी शिव की निंदा की है और मैंने जो आपकी पूजा की है, इसका पाप मुझे भी लग गया है। शिव जी की निंदा करने वाले को देखकर वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिए और शिव द्रोही को देखते ही प्रायश्चित भी करना चाहिए। अरे दुष्ट, तुमने जो कहा कि मैं शिव को जानता हूं, तुम्हें तो निश्चित रूप से सनातन शिव जी का कुछ ज्ञान नहीं है। वे रुद्र चाहे किसी भी स्वरूप वाले हों, रूपवान हों अथवा अरूप भी हों, वे सज्जनों के प्रिय और निर्विकार प्रभु मेरे तो सर्वस्व हैं और मुझे अत्यंत प्रिय हैं। उन महात्मा सदाशिव की ब्रह्मा विष्णु भी किसी प्रकार समता नहीं कर सकते। फिर जो सर्वदा काल के अधीन अन्य देवता आदि हैं, वे किस प्रकार उनकी समता कर सकते हैं। इस प्रकार अपनी सत्य बुद्धि से विचार कर मैं उन शिव की प्राप्ति हेतु वन में आकर घोर तपस्या कर रही हूँ। वे ही परमेश्वर सर्वेश एवं भक्त वत्सल हैं, दीनों पर अनुग्रह करने वाले, उन्हीं को प्राप्त करने की इच्छा मेरी है। तो उसके बाद परमपिता ब्रह्मा कह रहे हैं कि इत्युक्त्वा गिरिजासा ही गिरिशस्वर सुतामुने वीरमाराम शिवम दध्यो निर्विकारेण चेतसा। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे मुने, इस प्रकार वे गिरी राजपुत्री मौन हो गई और निर्विकार चित्त से पुनः शिव का ध्यान करने लगी। तदंतर वे ब्राह्मण पार्वती के इस प्रकार वचन को सुनकर पुनः ज्यों ही कुछ कहने को उद्यत हुई, उसी समय शिव जी में मन लगाए हुए और शिव जी की निंदा से पराड मुख रहने वाली पार्वती अपनी विजया नाम की सखी से शीघ्रता पूर्वक कहने लगी। तो माता पार्वती आगे कह रही हैं, वारणीय प्रत्नेन सख्यम ही द्विजाधम पुन नर्वक्तु मनाश्चैव शिव निंदाम करिष्यति। तो माता पार्वती कह रही हैं, हे सखी, बोलने की इच्छा वाला यह द्विजधाम पुनः शिव की निंदा करेगा, अतः इसे प्रयत्न पूर्वक रोको, क्योंकि केवल शिव की निंदा करने वाले को ही पाप नहीं लगता, अपितु जो उनकी निंदा को सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। अब इस स्थान को छोड़कर हम लोग अविलंब दूसरे स्थान पर चलेंगे, जिससे इस मूर्ख ब्राह्मण से पुनः संभाषण न कर सकें। तो आगे परमपिता ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इत्युक्ता चोमया यावत्यद मुत्पक्षपते मुने असो तवच्छिव साक्षादालंबे प्रियया स्वयं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे मुने, इतना कहने पर अनंतर ज्यों ही पार्वती ने अन्यत्र जाने के लिए अपना पैर उठाया, इतने में ब्रह्मचारी स्वरूप साक्षात शिव जी ने पार्वती को पकड़ लिया और उन शिव ने उस समय जैसा पार्वती ध्यान कर रही थी उसी प्रकार अत्यंत सुंदर रूप धारण कर उन्हें दर्शन दिए और पुनः नीचे की ओर मुख की
हुई पार्वती से वे शिव कहने लगे। तो भोलेनाथ कह रहे हैं कि कुत्र यस्यासि माम हित्वा न त्वम त्याज्या मया पुनः प्रसन्नोस्मि वरम ब्रूहि नाद एयम विद्यते तो शिव जी कह रहे हैं कि हे देवी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। मेरे द्वारा तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। ये स्वयं जो ब्राह्मण का रूप धर के जटाधारी गए थे, स्वयं भोलेनाथ थे और अंत समय में माता पार्वती को दर्शन दिए और वचन दिए कि मेरे द्वारा तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। आज से मैं तुम्हारे तपों से तुम्हारा खरीदा हुआ दास हो गया। तुमने अपने सौंदर्य से मुझे मोल ले लिया। मैं तुम्हारे बिना एक क्षण भी युग के समान है। हे गिरिजा, तुम लज्जा का त्याग करो। तुम तो मेरी सनातन पत्नी हो। हे महेश्वरी, इसे तुम अपनी सद्बुद्धि से स्वयं विचार करो। और हे दृढ़ मन वाली, मैंने तुम्हारी अनेक प्रकार से परीक्षा की। मुझ लोक लीला का अनुसरण करने वाले इस अपराध को क्षमा करो। मैंने तुम्हारी जैसी पतिव्रता सती त्रिलोक में कहीं नहीं देखी। हे शिवे, मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ। तुम अपनी कामना पूर्ण करो। तो उसके बाद यही प्रिय मत सकाशम पत्नी त्वम में वरस्तोम त्वया साकम द्रुतम यासे स्वगृहम पार्वतोत्तमम। तो हे प्रिय, तुम मेरे पास आओ। तुम मेरी पत्नी हो तथा मैं तुम्हारा वर हूँ। अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर पर्वतों में उत्तम अपने घर कैलाश को चलूंगा। तो आगे परमपिता ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इत्युक्त देव देवेन पार्वती मुद मापसा तपो जातम तू यत्तश्च तज्जहोच पुरातनम। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि देव देव शंकर जी के इस प्रकार कहने पर पार्वती को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और उन्हें पूर्व समय में तपस्या के कारण जो दुख हुआ था वह तत्क्षण ही दूर हो गया। हे मुनि सत्तम, पार्वती का सारा श्रम दूर हो गया, क्योंकि फल के प्राप्त हो जाने पर प्राणी का पूर्व में किया हुआ सारा श्रम नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीय पार्वती खंडे पार्वत्या शिव रूप दर्शनम नामाष्टविशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में पार्वती को शिव रूप दर्शन नामक 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगली कथा में मैं आपको ले चलूंगा 29वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा शिव और पार्वती का संवाद और विवाह विषय पार्वती के अनुरोध को शिव द्वारा स्वीकार करना। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।